हेलो स्टूडेंट, आईटी वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एरिया एंड पेरीमीटर में हम लोग पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रायंगल एंड इट्स रिलेटेड फार्मूला को कवर किया। उसका चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल और इट्स रिलेटेड फार्मूला को हमने कवर किया। राइट, आज हम लोग कवर करेंगे रेगुलर पॉलीगन। समबाहुभुज किसे कहते हैं? समबाहुभुज समझते हैं चार से अधिक समान भुजाओं वाली आकृति को, कितना? 4 से अधिक समान भुजाओं वाले आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहुभुज कहते हैं। यदि 5 समान भुजाएं हो तो उस आकृति को क्या बोलेंगे? समपंचभुज। और 6 समान भुजाएं हैं, 6 समान भुजाएं हैं तो उस आकृति को क्या बोलेंगे? समषष्ठभुज कहलाती है। राइट, यह कहलाएगी। तो इसी प्रकार समसप्तभुज में भुजाएं 7 होती है और समअष्टभुज में भुजाएं 8 होती है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा इसका। राइट, हम अभी आपको बताया अगर 5 समान भुजाएं हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समपंचभुज। 5 समान भुजाएं होना चाहिए। कुछ इस तरह होगा। भुजा जो मेरा क्या है? समान है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? समपंचभुज। समपंचभुज। अगर यही भुजा और एक बढ़ा दे, 6 कर दें तो मेरा क्या बनेगा? समषष्ठभुज। कुछ इस तरह का फिगर आपको दिखेगा। इसमें 6 भुजा होंगे। राइट, और सब भुजाएं समान होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग समषष्ठभुज बोलते हैं। इसी प्रकार अगर उसमें 7 भुजाएं हैं तो क्या होगा? समान 7 भुजाएं हैं तो उन्हें हम लोग समसप्तभुज बोलते हैं। और समान 8 भुजाएं हैं तो उन्हें हम समअष्टभुज बोलते हैं। राइट, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं कि समपंचभुज को हम लोग पेंटागन कहते हैं और समषष्ठभुज को हम लोग हेक्सागन बोलते हैं और समषष्ठभुज को हम लोग हेप्टागन बोलते हैं और समअष्टभुज को हम लोग ऑक्टागन बोलते हैं। ऑक्टागन मतलब एक साइड होगा, एक इक्वल भुजा होगा, एक इक्वल साइड होगा। उसी तरह अगर 9 इक्वल साइड है तो हम लोग नौनागन बोलते हैं और अगर 10 इक्वल साइड है तो उसको हम लोग डेकागन बोलते हैं। तो इस तरह अभी हम लोगों ने समबाहुभुज को अभी समझा। राइट, तो इसका हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? समपंचभुज का 5 भुजा समान है तो इसका एरिया एक फॉर्मूला से निकालते हैं। वो फॉर्मूला है 5a² √3/4। राइट, किसका फॉर्मूला है ये? एरिया का। राइट, ये हम लोग इस तरह निकालते हैं। अगर समपंचभुज है तो 5a² समषष्ठभुज है तो मेरा क्या होगा? 6a² √3/4 एरिया इक्वल टू इतना होगा। राइट, इसी प्रकार हम जितना भुजा बढ़ाते जाएंगे वहाँ यहाँ इतना बढ़ते जाएगा। राइट, तो इस तरह हम लोग अभी जाना कि एरिया मतलब क्षेत्रफल समपंचभुज का कैसे निकालते हैं और समषष्ठभुज का कैसे निकालते हैं। अगर आप पेरीमीटर मतलब कि परिमाप निकालना चाहते हैं तो परिमाप तो सबसे आसान है। क्या करना है? जितना भी भुजाएं इसमें है बाउंड्रीज को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो
अगर समष्टि का हम पेरीमीटर निकालना चाहेंगे तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 इंटू 8। मेरा क्या होगा? ये पेरीमीटर निकल जाएगा। उसी प्रकार पंचभुज समपंचभुज का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने जाना रेगुलर पॉलीगन समबहुभुज किसे कहते हैं और उसका एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इसको अभी जाना। अब हम लोग देखेंगे सर्कल एंड इट्स रिलेटेड फॉर्मूला, वृत्त तथा उससे संबंधित सूत्र देखेंगे हम लोग, राइट। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या होता है। एक ऐसे बिंदु का बिंदु परिपथ जो किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हो, वृत्त कहलाता है। क्या बोला मैंने? बिंदु का बिंदु परिपथ जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। या निश्चित बिंदु जो है उसे हम केंद्र बोलते हैं तथा निश्चित दूरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। आपको हम ड्रॉ करके समझा रहे हैं। ये वृत्त है और ये मेरा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से बहुत सारे बिंदु का क्या है? परिपथ है, राइट। एक डिस्टेंस निश्चित दूरी पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या या रेडियस, राइट। और जो निश्चित दूरी केंद्र बिंदु है, इसको जो जहां से जो बिंदु से जो निश्चित परिपथ जो बना निश्चित दूरी पर, उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, जिसको 0 से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है? सेंटर में होता है, राइट। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, राइट। इसमें पेरीमीटर हम लोग वृत्त के सेंस में हम लोग बोलते हैं परिधि। परिधि का लेंथ कितना है, राइट। व्यास क्या है, चाप को इसमें निकालते कैसे हैं, चाप है क्या, राइट। और वृत्त खंड जो होगा इसमें, वृत्त के खंड, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हमको एक वृत्त है उसमें रेडियस दिया जाएगा हमको, तो यहां से इसका क्या निकाल सकते हैं? इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पाई का मतलब होता है, वैल्यू होता है 22/7, राइट। यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे आर जो है इसका रेडियस का अब यह दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ पुट करके। तो मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया। अब नेक्स्ट देखेंगे परिधि। परिधि मतलब कि ये आउटर बाउंड्रीज, जितना भी ये वाला आउटर बाउंड्रीज है उसका लेंथ कितना है? परिधि। ये परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर, जहां पाई का वैल्यू हमको क्या पुट करना है? 22/7, राइट। और रेडियस दिया हुआ रहेगा, इनको 2 से 2 कर देना है, तो क्या हो जाएगा? मेरा परिधि का लेंथ आ जाएगा मेरा, ये परिधि, राइट। तो अभी हमने 2 चीज समझा, एरिया, क्षेत्रफल और परिधि। इसको हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, व्यास किसको बोलते हैं? ये मेरा व्यास वो लाइन है जिसमें वृत्त 2 इक्वल भाग में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसको अगर इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे तो मेरा एक लाइन सेगमेंट जो होगा मेरे 0 से पास करते हुए यहाँ एक एंड से दूसरा एंड मेरा पहुंच जाएगा,
तो सबसे लॉन्गेस्ट जो डिवीजन होगा, ये तो बराबर भाग में डिवीजन होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक व्यास मिलेगा। और उसका लेंथ कितना होगा हमको, वो लेंथ होता है व्यास का, लेंथ होता है 2r। मतलब कि ये r ये साइड, ये r ये साइड, तो कितना हो जाएगा मेरा 2r। अब हम लोग देखते हैं चाप किसको बोलते हैं, चाप की लंबाई क्या है। इसको हम a देते हैं, a b देते हैं। ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं चाप। तो सरकमफ्रेंस में इस लेंथ जो होता है, एक लेंथ पार्टिकुलर लेंथ अगर हम लेना चाहेंगे, यहाँ लिए हैं तो यहाँ होगा, इधर ले सकते हैं, तो ये दोनों के बीच में सी ए, ये क्या हो जाएगा, एक वृत्तखंड हो जाएगा। इसको हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं, राइट। और वृत्तखंड का ये वाला भाग मेरा क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो उस चाप का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, उसको हम लोग देखेंगे। तो वृत्तखंड होगा तो यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनेगा, राइट। तो अगर हमको थीटा पता है, रेडियस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। तो चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई होता है बाय 180 डिग्री, राइट। अब हम लोग देखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिज्या खंड मतलब अगर ये वाला लिए हैं तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इस एरिया को कैसे निकालेंगे हम, तो उसका फॉर्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r थीटा बाय 360। इसमें क्या है, जब हम लोग लेंथ निकालते हैं तो नीचे क्या होता है 180 डिग्री, और जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है 360 डिग्री। इस तरह हम लोगों ने अभी जाना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, राइट। और त्रिज्या खंड क्या है, इसको अच्छा से जान लिया, और इससे सर्कल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलास को भी जान लिया, जो अभी कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड। अभी तक जितना मैं कराया, जितना भी आपको सूत्र बताया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी कराते हैं, और सॉल्व कीजिए और देखिए कैसे सॉल्व होता है, कुछ का हिंट्स दे देते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पहला क्षेत्रफल निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है परिमाप, राइट। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि मेरा 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये मेरा 9 सेंटीमीटर है, राइट। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, राइट। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी भुजाएं जो हैं अलग अलग हैं, तो ये अलग कौन सा ट्रायंगल हो सकता है, ये ट्रायंगल विषम बाहु, जिसका क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज स्केलर ट्रायंगल, एक स्केलर ट्रायंगल है, राइट। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, जहां पे ए बी सी क्या है, साइड है, क्या है, साइड है, राइट, भुजा है। और एक एस क्या है, एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2,
राइट। तो सबसे पहले एस निकालेंगे, एस के बाद इसमें पुट कर देंगे और मेरा क्या आ जाएगा, मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल में एस का वैल्यू निकालते हैं। 5 एस इक्वल टू 6 + 9 + 5 15 20 बाय 2, तो 20 बाय 2 तो कितना आया 10। तो एस का वैल्यू 10 है, तो यहाँ एस की जगह 10 पुट कर देंगे और क्या मिलेगा हमको, इसका क्षेत्रफल आएगा। तो 10 minus a 6, 10 minus b 9 and 10 minus I c। तो यहां से मेरा क्या आएगा, अंडर रूट, दिख रहा अंडर रूट 10 into 6 4 9 into 1 5, राइट। तो आंसर क्या आएगा मेरा 200, अंडर रूट 200। इसका रूट निकालेंगे तो मेरा आंसर आएगा 10√2, राइट। तो ये मेरा क्या निकला, क्षेत्रफल, एरिया। और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, तो क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, राइट। अब अभी तो मैंने निकाले क्षेत्रफल, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इसका पेरीमीटर, परिमाप निकालेंगे। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला सब साइड का योग कर देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा, परिमाप। परिमाप होता है a + b + c, राइट। तो a क्या है 6 + b क्या है 9 + c क्या है, c है 5, तो ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप मेरा 20 सेंटीमीटर आया और इसका क्षेत्रफल जो मेरा आया क्या आया 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। तो इस तरह हम लोग अभी ने देखा एक क्वेश्चंस को किस तरह हैंडल किया और समझा, राइट, और सॉल्व किया।